बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मार्स एक्शन इमरान सीरीज़ नावल बाय इरशादुल असर जाफरी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सर, ये बेहोश कर देने वाला रेस का रिवॉल्वर है। अब आप खुद हमारे साथ नहीं जाना चाह रहे तो हम आपको बेहोश करके ले जाएंगे। मरीखी बाशिंदे ने नहायत ही सादा लहजे में तनवीर से मुखातिब होकर कहा, मगर तनवीर ने इसकी बात का कोई जवाब ना दिया। वो अचानक फ़ज़ा में उछला और इसकी दोनों टांगें मरीखी बाशिंदे के सीने से जा टकराईं। मरीखी बाशिंदा दूर तक उड़ता चला गया और इसके हाथ से रिवॉल्वर भी निकलकर रेत पर गिर गया था। तनवीर को चलते देखकर बाकी दोनों बाशिंदों ने भी अपने अपने हथियार नुमा रिवॉल्वर निकाल लिए, लेकिन इन्हें रिवॉल्वर इस्तेमाल करने का मौका ना मिल सका क्योंकि इन पर इमरान और जूलिया ने छलांगे लगा दी थीं। इनके हाथ से भी रिवॉल्वर रेत पर गिर गए और वो रेत पर कलाबाजियाँ खाने लगे। वो तीनों ही उठकर सीधे होने लगे, लेकिन वो उठ ना सके क्योंकि इस दौरान तनवीर ने अपने मद्दे मुकाबिल मरीखी का रिवॉल्वर उठा लिया था। इसने बारी बारी इन तीनों पर शुआएँ फायर कर दी। इस रिवॉल्वर से नीली शुआएँ निकलकर इन पर पड़ीं और वो रेत पर गिरते चले गए। जैसे ही वो बेहोश होकर गिरे, तनवीर ने अपनी जेब से क्वीन का दिया हुआ रिवॉल्वर निकाल दिया और इसका रुख इन तीनों की तरफ कर दिया। रहने दो, इनके खात्मे से हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, इमरान ने इसे शुआ फायर करने से रोकते हुए कहा। ट्रांसमिट को हैवी शुआओं से तबाह किया जाता है और हैवी शुआओं के रिवॉल्वर हमारे पास नहीं है, वरना हम इस ट्रांसमिट को तबाह कर देते। इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ये बेहोश कर देने वाले रिवॉल्वर उठा लो और आगे बढ़ो और दुआ करो कि हमें स्टार सिटी वाले मिल जाएं। इमरान ने कहा तो तनवीर और जूलिया ने रिवॉल्वर उठा लिए। एक रिवॉल्वर इसने इमरान को भी दिया। तकरीबन 8 घंटे वो मज़ीद चले होंगे कि अचानक एक ट्रांसमिट ज़ाहिर हुई। वो इसकी तरफ मुतवज्जे हुए और इन्होंने रिवॉल्वर हाथों में पकड़ लिए। ट्रांसमिट का दरवाज़ा ना खुला, बल्कि इसकी छत में एक सुराख नमदार हुआ और इस सुराख में से नीली रोशनी की धार की सूरत में निकलकर इन पर पड़ी। वो तीनों ट्रांसमिट के दरवाजे की तरफ मुतवज्जे थे, इसलिए नीली रोशनी को निकलते देख वो बरवकत ना देख सके, और जब वो रोशनी इन्हें नज़र आई तो काफ़ी देर हो चुकी थी। वो तीनों ही रेत पर गिरे और बेहोश हो गए। उनके बेहोश होने के बाद ट्रांसमिट का दरवाज़ा खुला और इसमें से 2 मरीखी बाशिंदे निकले। इन्होंने इमरान और इसके साथियों को उठाया और ट्रांसमिट में ले गए और फिर अगले ही लम्हे ट्रांसमिट का दरवाज़ा बंद हो गया और वो फ़ज़ा में बुलंद होकर एक तरफ परवाज़ करने लगी। क्या खबर है इन ज़मीनी बाशिंदों की? अतिकोक ने आंखें खोली तो किंग अताकोक ने इससे पूछा, डैड, ट्रांसमिट से खबर मौसूल हुई है कि मेरे तीनों एजेंट बेहोश हो गए हैं और इन्हें ज़मीनी बाशिंदों ने रेज़ रिवॉल्वर से बेहोश किया है। ओह, रेज़ रिवॉल्वर इनके पास कहाँ से आ गए? इन्होंने मेरे ही एजेंटों से रेज़ रिवॉल्वर छीने हैं डैड। ये ज़मीनी लोग चूँकि जिस्मानी लड़ाई में हम लोगों से तेज़ हैं, इसलिए मैंने अपने एजेंटों को हिदायत की थी कि वो इन पर फायर ना करें, इसलिए तनवीर और इसके साथियों ने इन पर काबू पा लिया। अतिकोक ने कहा, वो हैं कहाँ, ताकि हम अपने मज़ीद आदमी वहाँ भेजकर इन्हें गिरफ़्तार करा लें। हमारे आदमियों की ट्रांसमिट सहराए जर्द में है, वो लोग अभी इस सहरा में ही होंगे। अतिकोक ने कहा तो किंग अताकोक ने फ़ौरन ही हवा में खाका बनाया। तो चंद लम्हों बाद एक मरीखी बाशिंदा ऑफिस में आ गया। मरगाग, सहराए जर्द में प्रिंसेस के 3 एजेंट्स बेहोश पड़े हुए हैं, इन्हें होश दिलाओ और इसी सहरा में ज़मीनी बाशिंदे भी मौजूद हैं, इन्हें बेहोश करके ले आओ। तुमने ट्रांसमिट में बैठे बैठे इन्हें बेहोश करना है। वो इंतहाई ख़तरनाक लोग हैं, लिहाजा तुमने इनसे बात नहीं करनी। जब वो बेहोश हो जाएं तो इन्हें उठाकर ले आना। किंग अताकोक ने आने वाले मरीखी से कहा, जिसका नाम मरगाग था और जो सन सिटी पुलिस का आला अफसर था। मरगाग ने रुकू के बल झुककर किंग अताकोक को सलाम किया और फिर ऑफिस से बाहर निकल गया। किंग अताकोक के ऑफिस से बाहर निकलकर वो अपने ऑफिस में आ गया। इसके ऑफिस में 4 मरीखी बाशिंदे मुख्तलिफ मशीनों पर काम कर रहे थे। बाकाक, मरगाग ने अपने ऑफिस में मौजूद अपने असिस्टेंट को आवाज़ देकर बुलाया तो वो इसके करीब आ गया। बाकाक, हमने सहराए जर्द जाना है, आओ मेरे साथ। मरगाग ने उंगली के इशारे से ट्रांसमिट जाहिर करते हुए कहा और फिर वो दोनों इसमें सवार हो गए। चंद लम्हों बाद ट्रांसमिट प्रवास करने लगी। बाकाक, प्रिंसेस के ज़ाती एजेंटों की ट्रांसमिट का नंबर क्या है? 000777। बाकाक ने मरगाग को एक नंबर बताते हुए कहा तो इसने अपनी ट्रांसमिट पर लगे चंद बटनों में से एक बटन प्रेस कर दिया। बटन प्रेस होते ही एक छोटी सी स्क्रीन नमूदार हो गई। इस स्क्रीन के नीचे एक छोटा सा की पैड भी दिखाई दे रहा था।
मर्गाग ने कीपैड पर 000 प्रेस करके मज़ीद एक बटन प्रेस कर दिया तो स्क्रीन पर ट्रांसमिट की लोकेशन जाहिर हो गई और चंद ही लम्हों में वो इस ट्रांसमिट के करीब पहुंच गए। इन्होंने अपनी ट्रांसमिट पहले से मौजूद ट्रांसमिट के करीब रोक दी। इस ट्रांसमिट से कुछ फासले पर इन्हें प्रिंसेस के ज़ाती एजेंट्स बेहोशी की हालत में पड़े दिखाई दे रहे थे। वो अपनी ट्रांसमिट से नीचे उतरे। मर्गाग ने अपनी एक एक उंगली इनकी तरफ की तो इन तीनों बेहोश अफराद के जिस्मों में हरकत पैदा हुई और फिर वो तीनों होश में आ गए। ओह, वो तनवीर साहब और इसके साथी कहाँ गए? होश में आने के बाद एक मरीखी बाशिंदे ने पूछा। वो तुम्हें बेहोश करके भाग गए हैं। अब तुम भी वापस किंग हाउस जाओ, हम इन्हें तलाश करके लाते हैं। मर्गाग ने तंजिया लहजे में कहा तो वो तीनों खामोशी से अपनी ट्रांसमिट में बैठे और वापस चले गए। मर्गाग और बाकाग भी अपनी ट्रांसमिट में आकर बैठ गए और इनकी ट्रांसमिट एक बार फिर प्रवास करने लगी। मर्गाग ने स्क्रीन पर एक और बटन भी प्रेस कर दिया था। कुछ देर बाद वो चौंक पड़ा क्योंकि स्क्रीन पर 3 नुक्ते उभर आए थे और साथ ही लोकेशन भी लिखी हुई दिखाई दे रही थी। फिर चंद ही लम्हों में इन्हें सहरा में 3 इंसान दिखाई दिए। ट्रांसमिट इनके करीब जाकर रुक गई। इन्होंने देखा वो तीनों ज़मीनी बाशिंदे थे जिनमें 2 मर्द और एक औरत थी। मर्गाग और बाकाग ने इन्हें पहले मैदान में देखा था। वो तीनों बाशिंदे ट्रांसमिट की तरफ मतवज्जे थे। मर्गाग को किंग अताकोक की हिदायत याद थी कि इनके सामने जाकर इनसे बात नहीं करनी, पहले इन्हें रेस से बेहोश करना है और फिर इन्हें उठाना है। मर्गाग ने ट्रांसमिट के डैशबोर्ड पर लगे हुए चंद बटनों में से 2 बटन प्रेस कर दिए। ट्रांसमिट से ब्लू रेज निकली और इन तीनों से टकराईं और वो लहराकर रेत पर गिर गए। आओ बाकाक, इन्हें उठाकर ट्रांसमिट में ले आएं, मर्गाग ने कहा और फिर वो दोनों ट्रांसमिट से नीचे उतरे और इन्होंने बारी बारी इन तीनों को उठाया और अपनी ट्रांसमिट में ले आए। इनकी ट्रांसमिट अभी ऊपर उठ ही रही थी कि इसे ज़ोरदार झटका लगा और वो बंद हो गई। मर्गाग ने मुख्तलिफ बटन दबाए लेकिन ट्रांसमिट हरकत में ना आई। इसकी नज़र बाहर उठी तो वहाँ बाहर मरीखी बाशिंदों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी जिनके पास इंतहाई ख़तरनाक हथियार थे और इन्होंने ट्रांसमिट को घेरे में ले रखा था। मर्गाग, तुम दोनों ट्रांसमिट से नीचे उतर आओ, एक आवाज़ सुनाई दी। सर, ये तो ब्लू सिटी के बाशिंदे हैं, बाकाक ने मर्गाग से कहा। हाँ, ये ब्लू सिटी वाले ही हैं। ट्रांसमिट जाम हो गई है, अब फौरी तौर पर हमारी खबर हमारे किंग ऑफिस में नहीं जा सकती, मर्गाग ने परेशान लहजे में कहा। मर्गाग, बाहर आ जाओ वरना तुम्हारी ट्रांसमिट को जाम तबाह कर दिया जाएगा, एक मरतबा फिर इनसे कहा गया। अब क्या करें सर, क्या अपने आप को इनके हवाले कर दें? हाँ, अब तो यही करना पड़ेगा, मर्गाग ने मुर्दा से लहजे में कहा और फिर वो ट्रांसमिट से नीचे उतर आया। इसके पीछे इसका असिस्टेंट बाकाक भी ट्रांसमिट का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरा और फिर सहरा में इन दोनों की दिलदोज़ चीखें गूंजने लगीं क्योंकि इन पर सुर्ख शुआएँ फायर कर दी गई थीं और इन्हें आग लग गई थी। चंद ही लम्हों में इन दोनों के जिस्म राख में तब्दील हो गए थे। ब्लू सिटी की खुफिया एजेंसी जेड का चीफ शामोक अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। इसे मालूम था कि किंग ने फ़ौज के आला अफसर को जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म दे दिया है। जंग की सूरत में दोनों मुल्कों का नुकसान था। वो जंग के खिलाफ था, इसलिए वो चाहता था कि जंग की नौबत ही ना आए और किंग भी इससे खुश हो जाए। किंग को इस ज़मीनी लड़की से गर्ज थी। अगर वो ज़मीनी लड़की इसे मिल जाती तो फिर किंग को जंग की ज़रूरत ना थी। इसने सन सिटी में मौजूद अपने तमाम एजेंटों को अलर्ट कर दिया था कि जैसे ही ज़मीनी बाशिंदों की कोई इत्तला मिले वो इसे फ़ौरन बताए ताकि वो इन ज़मीनी बाशिंदों को हासिल करके किंग की नज़रों में ऊंचा मकाम भी हासिल कर सके और इनका मुल्क जंग से भी बच जाए। वो इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था कि इसके एक एजेंट ने इससे दिमागी रब्ता किया। इस रब्ते में इसने बताया कि वो ज़मीनी बाशिंदे इस वक्त सहराए जर्द में मौजूद हैं और सन सिटी का पुलिस अफसर मर्गाग और बाकाक इन्हें लेने के लिए गए हैं। इसके लिए इतनी ही खबर काफ़ी थी। इसने फ़ौरन अपने 30 एजेंट लिए और एक बिग ट्रांसमिट में सहराए जर्द की तरफ रवाना हो गया। इनके पास मरीख का इंतहाई ख़तरनाक असलहा था। जैसे ही वो सहराए जर्द के करीब पहुँचे, इसने ट्रांसमिट में लगे हुए चंद बटनों में से एक बटन प्रेस किया तो एक छोटी सी मशीन ज़ाहिर हो गई। इस मशीन के नीचे एक छोटा सा कीपैड भी था। इसने कीपैड के 2 बटन भी प्रेस कर दिए। जल्द ही स्क्रीन पर एक नुक्ता नमदार हुआ और फिर इनकी ट्रांसमिट एक और ट्रांसमिट के करीब पहुंच गई। वो ट्रांसमिट परवास करने लगी थी। शामोक ने बहुत से बटनों में से एक बटन प्रेस किया तो इसकी ट्रांसमिट में से एक शुआ निकलकर दूसरी ट्रांसमिट से टकराई। सब नीचे उतरो और इस ट्रांसमिट को घेरे में ले लो, शामोक ने अपने साथियों से कहा तो इसके सब साथी तेज़ी से नीचे उतरे और इन्होंने दूसरी ट्रांसमिट को घेरे में ले लिया। शामोक खुद भी नीचे उतर आया। इसने अपने साथियों को इशारा किया तो इन्होंने अपने हथियार भी निकाल लिए। मर्गाग, तुम दोनों इस ट्रांसमिट से नीचे उतर आओ, शामोक ने बुलंद आवाज़ में कहा। यह हुक्म देने के बाद इसने चंद लम्हे इंतज़ार किया लेकिन इस ट्रांसमिट से कोई भी बाहर ना आया। मर्गाग, बाहर आ जाओ
वरना तुम्हारी ट्रांसमिट को तबाह कर दिया जाएगा। जनरल में इंतज़ार करने के बाद शामुक ने दोबारा हुक्म देते हुए कहा और एक बार फिर इंतज़ार करने लगा। चंद लम्हों बाद इसने ट्रांसमिट से मरगात को नीचे उतरते देखा। वो इंतहाई खौफजदा दिखाई दे रहा था। इसके बाद इसका असिस्टेंट बाकाक भी नीचे उतर आया। शामुक इन दोनों को जानता था। जैसे ही वो दोनों नीचे उतरे, शामुक ने इन पर सुर्ख शुआएं फायर कर दी। इन दोनों को आग लग गई और सहरा इन दोनों की चीखों से गूंजने लगा और फिर कुछ ही देर में वो राख में तब्दील हो गए। इस ट्रांसमिट में 3 ज़मीनी बाशिंदे बेहोश पड़े हुए हैं। इन्हें उठाकर अपनी ट्रांसमिट में डालो। शामुक ने अपने साथियों को हुक्म दिया तो इसके साथियों ने फ़ौरन ही ज़मीनी बाशिंदों को इस ट्रांसमिट से निकालकर अपनी ट्रांसमिट में डाल दिया और फिर अगले ही देर में शामुक किंग पार्क के पास मौजूद था। किंग पार्क का चेहरा खुशी से खिला हुआ था। हम तुमसे बहुत खुश हैं शामुक, हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। किंग पार्क ने शामुक से मुखातिब होकर कहा। आपकी खुशी मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है मोजेस किंग, शामुक ने सर झुकाते हुए कहा। ब्लू सिटी को सील कर दो ताकि कोई भी ब्लू सिटी में दाखिल ना हो सके, और ऐलान कर दो कि कल हम ज़मीनी लड़की जूलिया से शादी कर रहे हैं और इस खुशी के मौके पर हम तुम्हें अपना मुशीर आला बनाएंगे। किंग पार्क ने शामुक से कहा तो इसने एक मरतबा फिर अपना सर झुका लिया। किंग पार्क के चेहरे पर भी खुशी के रंग चमकने लगे थे। किंग मराट अपने ऑफिस में मौजूद थे कि दीवार पर डी लांग का खाका जाहिर हुआ तो इन्होंने दरवाज़ा जाहिर कर दिया और डी लांग ऑफिस में दाखिल हुआ, लेकिन इसका चेहरा बुझा हुआ था। क्या हुआ डी लांग, तुम परेशान क्यों हो? किंग मराट ने डी लांग से परेशानी की वजह पूछी। मोजेस किंग, आपको रिपोर्ट दी गई थी कि ज़मीनी बाशिंदे सन सिटी से फ़रार हो चुके हैं और सन सिटी वाले अब इन्हें तलाश कर रहे हैं। हाँ, तो क्या अभी तक वो पकड़े नहीं गए? सन सिटी वालों ने इन्हें सहराए जर्द में तलाश कर लिया था, लेकिन फिर वहाँ से ब्लू सिटी की खुफिया एजेंसी के चीफ शामुक ने इन्हें सन सिटी वालों से छीन लिया है। अब किंग पार्क ने कल ज़मीनी लड़की जूलिया से शादी का ऐलान कर दिया है और ब्लू सिटी को सील भी कर दिया गया है। अब ब्लू सिटी में कोई दाखिल नहीं हो सकता और किंग पार्क ने ज़मीनी बाशिंदों को अपने ज़ाती गेस्ट हाउस में रखा है जहाँ वो तीनों बेहोश हैं। शादी से पहले सिर्फ इस लड़की को होश में लाया जाएगा, शामुक ने कहा। हाँ ठीक है, तुम जाओ, हम देखते हैं कि क्या हो सकता है, किंग मराट ने कहा तो शामुक ऑफिस से बाहर चला गया। शामुक के जाने के बाद किंग मराट ने हवा में सर लांग का खाका बनाया तो चंद लम्हों बाद वो ऑफिस में थे। सर लांग ने किंग मराट को झुककर सलाम किया और फिर कुर्सी पर बैठ गए। सर लांग, हालात इंतहाई ख़राब हो चुके हैं। हमारे मौजूद ज़मीनी मेहमान जब से मरीख पर आए हैं मुश्किलात का शिकार हैं और अब इनकी ज़िंदगियों को भी ख़तरा है। जबकि किंग पार्क के बारे में तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इन्होंने अपनी फ़ौज को अभी जंग की तैयारी का हुक्म दे दिया है, जबकि हम अभी जंग भी नहीं चाहते। जो वसाइल हमें जंग पर ज़ाया करने हैं वो हम अपनी साइंसी तरक्की पर क्यों ना लगाएं, लेकिन ये किंग पार्क न जाने किस जहन का मालिक है। ये हर सूरत जंग पर आमादा है, किंग मराट ने कहा। मोजेस किंग, ये हालात अपनी जगह, मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। खुशखबरी? ऐसी कौन सी खुशखबरी है? किंग मराट ने पूछा। मोजेस किंग, जीन्स की तब्दीली का अमल तो हम कर ही लेते हैं। अब हमने फार्मूला स्टार सिटी बना लिया जिसे FST का नाम दिया गया है। इसका इंजेक्शन लगाने से किसी किस्म की ख़तरनाक रेज़ हम पर असरअंदाज नहीं होंगी और मरीज़ का कोई हथियार हम पर असर नहीं करेगा। ओह, क्या वाकई? वेरी गुड। जी हाँ मोजेस किंग, सरलांग ने इस मरतबा फ़ख्रिया लहजे में कहा। मुकम्मल सील करने के लिए जो रेज़ फैलाई जाती हैं वो तो बेकार हो जाएंगी। जी हाँ मोजेस किंग, वो अब बेमायने हो चुकी हैं। आप फौरी तौर पर 20-25 इंजेक्शन तैयार करें और आज ही हमें पहुंचा दें। आपके हुक्म की तामील होगी मोजेस किंग, मैं कुछ ही देर में ये इंजेक्शन तैयार करके आपको ला देता हूँ, सर लांग ने मौजबाना लहजे में कहा और फिर कुर्सी से उठकर किंग मराट के ऑफिस से बाहर चले गए। इनके जाने के बाद किंग मराट दूसरे कामों में मसरूफ़ हो गए। सर लांग ने इंजेक्शन तैयार करके किंग मराट के हवाले कर दिए तो किंग मराट ने शामुक को बुलाया। शामुक अपने 20 साथियों के हमरा किंग मराट के ऑफिस में आ गया क्योंकि किंग मराट ने इससे पहले ही 20 आदमियों के साथ लाने की हिदायत कर दी थी। सरलांग ने वो इंजेक्शन सबको लगा दिए। 3 इंजेक्शन किंग मराट ने इमरान और इसके साथियों के लिए अपनी जेब में रख लिए। एक इंजेक्शन इसने खुद भी लगा लिया था क्योंकि आज की कार्रवाई की निगरानी किंग मराट ने खुद करनी थी। अगर किंग मराट साथ ना हो तो वो दूसरे मुल्क के किंग के बेडरूम में दाखिल नहीं हो सकते थे। इंजेक्शन लगने के बाद इन्होंने जीन में तब्दीली की और फिर वो मरीख के तेज़ तरीन परिंदों में तब्दील होकर ब्लू सिटी पहुंच गए। ब्लू सिटी रेस की मदद से सील था, लेकिन चुनांचे इन्होंने इंजेक्शन लगाए हुए थे इसलिए इन्हें कुछ भी ना हुआ और वो किंग पार्क के किंग हाउस तक पहुंच गए। ये किंग पार्क के आराम का वक्त था और वो अपने बेडरूम में सो रहे थे
नई इजाद की वजह से इन पर हर किस्म का सिस्टम बेअसर हो चुका था, इसलिए वो बेधड़क किंग पार्क के बेडरूम में दाखिल हो गए। वहाँ सिर्फ किंग मराठ ने जीन्स तब्दील की और वो परिंदों से मरीखी इंसान में तब्दील हुए। इन्होंने किंग पार्क पर बेहोशी की शॉ फायर की तो वो नींद में ही बेहोश हो गए और इसके बाद किंग मराठ गेस्ट हाउस में पहुंच गए। गेस्ट हाउस के एक कमरे में इमरान, तनवीर और जूलिया अलग अलग बेड पर बेहोश पड़े हुए थे। किंग मराठ ने उंगली का इशारा किया तो वो होश में आने लगे। चंद लम्हों बाद वो सब होश में आ गए। मोजेस किंग मराठ, आप? इमरान ने हैरान होते हुए कहा। तनवीर और जूलिया भी हैरत से इन्हें देख रहे थे और फिर इनकी नज़रें कमरे में मौजूद परिंदों पर पड़ी तो वो मज़ीद हैरान हो गए। ये हमारे साथी हैं। आप जानते हैं कि हम जीन में तब्दीली कर लेते हैं, किंग मराठ ने इनकी हैरत को दूर करते हुए कहा और फिर इन्होंने खुद अपने हाथों से इन तीनों को इंजेक्शन लगाए। पहले इंजेक्शन की तब्दीली के अमल के और फिर रेस के असरात से महफूज रहने के। इंजेक्शन लगाने के बाद किंग मराठ ने इनके तरफ उंगली का इशारा किया तो वो भी परिंदे बन गए और फिर किंग मराठ खुद भी परिंदे में तब्दील हुआ और फिर वो सब ब्लू सिटी की हदूद से बाहर निकल आए। किंग स्टार सिटी पहुंचकर वो सब अपनी असली हालत में आ गए। किंग मराठ के ऑफिस में सरलांग इनके मुंतज़िर थे। इमरान साहब, आप सरलांग के साथ चले जाएं और अगर आप हमारी मदद कर सकते हैं तो प्लीज़ हमारी मदद करें। इसके बाद हम आपको वापस भिजवाने के इंतजाम करते हैं, किंग मराठ ने इमरान से कहा। इनके लहजे में परेशानी साफ अयां हो रही थी। मैं तो खुलूसे दिल से आपकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ के लोग ही आपके दुश्मन हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर वो सरलांग के हमराह चला गया। इसे गए अभी 1 घंटा भी ना हुआ था कि वो और सरलांग वापस आ गए। इस 1 घंटे के दौरान जूलिया और तनवीर किंग मराठ को ज़मीनी बाशिंदों के बारे में बताते रहे थे। क्या हुआ सरलांग, आप वापस क्यों आ गए? मोजेस किंग, हैरत अंगेज़, इंतहाई हैरत अंगेज़। हम जिस बात को इतना बड़ा मसला समझ रहे थे वो इतना बड़ा मसला नहीं था, बहुत मामूली बात थी जो हमारी समझ में नहीं आ रही थी। इमरान साहब ने थोड़ी सी देर में वो बात मुझे समझा दी। अब मैं वो मसला खुद हल कर लूँगा, मोजेस किंग, सरलांग ने कहा। इसके चेहरे पर हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात थे। ओह, क्या वाकई? मोजेस किंग, ये बड़े बड़े मसले इसी तरह मिनटों में हल कर लेता है, तनवीर ने किंग मराठ से कहा। सरलांग, आप मुतमईन हैं? कहीं बाद में कोई और मसला पैदा ना हो जाए, किंग मराठ ने सरलांग से पूछा। बिल्कुल नहीं मोजेस किंग, मैं पूरी तरह मुतमईन हूँ। अब हम 2 दिन में मेडिसिन तैयार कर लेंगे, सरलांग ने कहा। आप इनके लिए जल्द अज जल्द सुपर ट्रांसमिट तैयार कराएं। किंग पार्क इनके लिए पागल हो रहे हैं। इससे पहले कि मरीख पर जंग छिड़ जाए हम इन्हें वापस भिजवा देते हैं, किंग मराठ ने कहा। बहुत बेहतर मोजेस किंग, मैं अभी इंतज़ाम करता हूँ, सरलांग ने कहा और बाहर चले गए। हम आपसे माजरत ख्वाह हैं कि आपको यहाँ बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ख़ास तौर पर हम मिस जूलिया से माजरत चाहते हैं, इन्हें तो जहनी कोफ्त भी बहुत हुई होगी, किंग मराठ ने इन तीनों से मुखातिब होकर कहा। कोई बात नहीं मोजेस किंग, हमारी ज़िंदगी तो मुश्किलात की आदी हो चुकी है, जूलिया ने किंग मराठ से मुखातिब होकर कहा। मोजेस किंग, सुपर ट्रांसमिट ज़मीन पर जाने के लिए तैयार है, सरलांग ने ऑफिस में दाखिल होते हुए कहा। आइए, हम आपको सुपर ट्रांसमिट तक छोड़ आते हैं, किंग मराठ ने कहा और फिर वो तीनों किंग मराठ के साथ चलते हुए सुपर ट्रांसमिट के करीब पहुंच गए।